आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 की समाप्ति के साथ अब समय आ गया है डिस्कस करने का, आखिर G20 समिट में क्या बात हुई इन 20 देशों के बीच में। आखिर हम भी तो समझे कि इतना बवाल किस चीज का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और एक मैं सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा कि चाइना इस बार G20 समिट में शामिल नहीं हुआ। अब ये भगवान ही जाने कि आखिर चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देता है। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस कुछ इस तरीके हैं आज की वीडियो के। जो सबसे पहली चीज है कि वेलकमिंग द 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन। देखिए इस बार G20 2023 में सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो कि है 1999 के बाद सबसे बड़े देश का एडिशन, या फिर एक सबसे बड़े यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बाद एक सबसे बड़े यूनियन का एडिशन, जो कि है अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 मेंबर कंट्रीज से मिलके बनता है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद का जो सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023। इस डिक्लेरेशन में सारे डेवलपमेंटल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को कवर किया गया है, जो कि 38 पैराग्राफ्स में है। यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट है, ये जो डिक्लेरेशन है वो 38 पैराग्राफ्स का एक डॉक्यूमेंट है, जो कि मेनली इन चीजों को कवर करता है। तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी इसमें ये डिस्कस किया गया है कि आखिर हम कैसे बिना अपने फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए प्रेजेंट में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यूएन के द्वारा 17 निर्धारित SDGs हैं, जिसपे जितने भी मेंबर्स थे G20 समिट के, उन्होंने डिस्कस किया कि आखिर हम कैसे इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं इन गोल्स की तरफ। इन गोल्स को हम पाने में कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उन 17 SDGs के नाम बताता हूँ या फिर वो गोल्स गिनवाता हूँ। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and a strong institution, partnership for the goals। ये सारी SDGs हैं जिन पे G20 समिट में डिस्कशन हुआ। आखिर हम इनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम इनको जल्द से जल्द पा सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब कि कैसे ये सारे बिना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट करें या फिर पोल्यूशन फैलाए। ये जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे बिना ज्यादा पोल्यूशन किए या फिर कार्बन फुटप्रिंट छोड़े कैसे डेवलप कर सकती हैं। तो और इसी पे भी ये डिस्कशन हुआ, वो हमें मेथड्स ढूंढने हैं कि कैसे हम कोई चीज बिल्ड कर सकते हैं जब बिना ज्यादा कार्बन एमिशन के। और इसके बाद आता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी। अब तो मैं आपको समझाता हूँ ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस या फिर बॉडीज जो कि 3 या 3 से ज्यादा देशों को मिलाकर बनती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि एक कॉमन इशू पे काम करते हैं, वो होते हैं मल्टीलेटरल इश्यूज। और G20 में इन ग्रुप्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे, इनकी ग्रोथ पे, इनकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिए जाने के लिए भी डिस्कशन हुआ। आखिर हम कैसे इनको और बड़ा कर सकते हैं, कैसे इनको और डेवलप कर सकते हैं, ताकि ये जो इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करती हैं पे ये ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। और इसके बाद का जो टॉपिक है, जो कि हमारे आपके सबके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अचीविंग नेट ज़ीरो। तो मैं आपको नेट ज़ीरो बताता हूँ आखिर ये नेट ज़ीरो क्या है। देखिए जब भी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी कि जो कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब होती है, जब वो अपने ट्रांजिशन फेज में आती है, थर्ड वर्ल्ड से सेकेंड वर्ल्ड या फिर फर्स्ट वर्ल्ड में ट्रांजिशन में आती है, तो उसमें होता है डेवलपमेंट।
और आप सबको पता ही होगा, अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा कार्बन एमिट करती हैं या फिर कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती हैं, क्योंकि उन कंट्रीज में हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही होती हैं, पावर जनरेट हो रहा होता है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन और पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो नेट जीरो वो पॉइंट है जब ये कार्बन एमिशन एकदम जीरो हो जाता है। और ये जब हो जाएगा, इसके लिए जो G20 समिट में डिस्कशंस हुए और इसका एक टारगेट निर्धारित किया गया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, वो मिड सेंचुरी यानी कि 2050 तक नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। और इसमें ये भी कैलकुलेशन हुई कि आखिर कितना पैसा लगेगा, मतलब 2023 से 2030 तक कितना हम खर्च कर दें कि हम नेट जीरो 2050 तक अचीव कर सके। तो वो अमाउंट आया $5.8 ट्रिलियन से लेके $5.9 ट्रिलियन। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे हिसाब से या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय है, वो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना। तो आप और मैं क्रिप्टो करेंसी से मतलब काफी वाकिफ होंगे। हम लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, USDT क्या है और BTC क्या है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इस समय ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में इस्तेमाल हो रहा है। आपने अभी हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि कैसे 1100 करोड़ रुपए की वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी इंडिया से चाइना भेजी जा रही थी बेंगलोर में। फिर G20 समिट में फैसला लिया गया कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस है इनको हम ट्रेस कर सके और इनको जो सोर्स है जहां से ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है और जहां पे ये एंड होगा, हम उन पॉइंट्स का पता लगा सके और इस कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन को हम तुरंत ट्रेस करके उनको कैप्चर कर सकें और उसको रोक सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं और आप सब मुझे बताइएगा कि आखिर मेरी वीडियो कैसी थी या आपको अच्छी लगी। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।